बात करते हैं गोचर की। नंबर वन, सूर्य अगर आपके गोचर बनते हैं तो सूर्य आपको नेम देते हैं, फेम देते हैं, प्रमोशन देते हैं। नेम, फेम, प्रमोशन, न्यू जॉब। जो लोग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बन जाते हैं। कुछ ना कुछ नया आपके जीवन में हो, कुछ ना कुछ चेंजेस आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है और सूर्य की एनर्जी आपको केवल एक नेगेटिविटी देती है, आपको एंगर इशू देती है, ईगो दे सकती है। तो वो भी आएगा ही आएगा। अगर आप अपने आप को सूर्य की तरह डिसिप्लिन में रखते हैं तो आपके जीवन में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी। ठीक है। बात करेंगे चंद्रमा के गोचर की। और यहाँ ड्राइवर कंडक्टर का कोई रोल नहीं लगता है। गोचर गोचर के हिसाब से इफेक्ट देगा ही देगा। आपका ड्राइवर कंडक्टर कुछ भी चल रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चंद्रमा का गोचर बना तो आपकी हेल्थ और आपकी मदर की हेल्थ, दोनों की हेल्थ पे क्वेश्चन मार्क है। आपकी मदर आपसे दूर रहती है तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि उनकी हेल्थ इतनी खराब ना हो। लेकिन अगर आपकी मदर आपके साथ में रहती हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी हेल्थ कम खराब होगी, उनकी हेल्थ ज्यादा खराब होगी। मेंटल टेंशन भी आपको रह सकती है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास में कैश क्रंच रहे। पैसा आएगा जाता रहेगा, पैसा आएगा जाता रहेगा, रुकेगा नहीं। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए। एक मिनट हाँ। गोचर ईयर अगर आपका 3 का बन रहा है, जुपिटर का गोचर है। जुपिटर का गोचर आपके जीवन में एक्सटेंशन लेकर के आने की कोशिश करता है।
ग्रोथ लेकर के आने की कोशिश करता है। आप अगर जो बिजनेस करते हैं तो वहां आपको ग्रोथ दिखाई देगी। आप अगर जॉब में हैं तो वहां भी आपके प्रमोशन होने के चांसेस हैं। जुपिटर का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। आपके घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य होगा, ऐसा भी देखा जाता है। सपोर्ट करता है। अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी आपको सपोर्ट करता है। और अगर जो आप ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। जुपिटर के गोचर में अपने आसपास में कोई भी नेगेटिविटी चीजों को आने ना दें। वेट का ध्यान रखें, रिलेशनशिप का ध्यान रखें। बहुत बार ये भी बोला जाता है, वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं वो ये भी बोलते हैं कि जुपिटर के गोचर में भी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर जो एक बार नेगेटिविटी आई तो जुपिटर उसको गेन कर देता है। क्योंकि जुपिटर है गेन के देवता। पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव गेन होगा। नेगेटिविटी को आपने इंक्रीज करने की कोशिश की है तो आपके जीवन में नेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी ही होगी। तो ऐसा भी देखा जाता है कि आपका अट्रैक्शन हो सकता है। तो अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा करके रखें। जितना आप पूजा पाठ करते रहेंगे उतना ही आपको ये वाली नेगेटिविटी नहीं लगेगी। और बाकी ऐसा भी नहीं कि सबको लगती है, 100 में से 10 लोगों को लगती है। ठीक है ना, हर किसी को थोड़ी ना ऐसा इफेक्ट आएगा। लेकिन नेगेटिविटी किसी भी तरीके से आ सकती है। उस चीज से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, प्रोटेक्शन वाला। ठीक है। राहु की बात करेंगे। गोचर अगर आपका राहु बनता है तो किसी का भी बने, किसी का भी बने, छोड़ेगा नहीं किसी को भी। आते ही आपको मेंटल टेंशन तो देगा ही देगा। आपका दिमाग हमेशा गर्म रखेगा। स्ट्रेस, डिप्रेशन, आर्गुमेंटेटिव नेचर बहुत आसानी से फील किया जा सकता है। और अगर अगर आपने अपने बहुत प्यारे प्यारे 2-4 दुश्मन पाल रखे हैं जो आपके पीछे आपकी टांग खींचने में लगे रहते हैं, आपकी बैक बाइटिंग करने में लगे रहते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके ऊपर ईविल आई आएगी ही आएगी। आपके ऊपर नजर दोष लगेगा ही लगेगा। ब्लैक मैजिक करने वाला भी अगर जो आपने कोई बंधु पाल रखा है जो इतना लेवल तक आपसे खिलसता है आपकी प्रोग्रेस से, तो ब्लैक मैजिक तक भी आपके ऊपर होगा ही होगा। ठीक है? तो ब्लैक मैजिक करने वाला कोई अनजान तो होता नहीं है। अपने आस पड़ोस में से ही रहता है कोई। कोई भाई होगा, कोई बहन होगी, कोई ताई होगी, कोई चाची होगी, कोई मामी होगी, कोई मौसी होगी। यही होते हैं सारे, और कोई नहीं होता। ठीक है। तो राहु की महादशा में, सॉरी, राहु के गोचर में ये सब लोग एक्टिव हो जाते हैं। सब खतरनाक तरीके से। राहु की महादशा, राहु की गोचर में आपको अपने दुश्मन के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी।
राहु चाहता है आप अपनी एनर्जी वेस्ट करो। राहु चाहता है कि आप डिप्रेशन में रहो। राहु चाहता है कि आपको एंगर इश्यूज आए। तभी तो उसे मजा आएगा। तभी तो वो बंदर का नाच देख पाएगा। नहीं तो वो कैसे कैसे देखेगा। और अगर जो आप शांत हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, तो आप मस्त हाथी की तरह घूमते रहेंगे, राहु कुत्ते की तरह भौंकता रहेगा। कुछ नहीं होने वाला, चार दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपको। तो अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा करके रखेंगे। ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आपने राहु के गोचर में अपने ऊपर राहु को हावी होने दिया, तो आपका एक बार तो मरने का मन करेगा। सुसाइडल टेंडेंसी देगा ही देगा, कि इस जीवन से अच्छा तो मैं मर जाऊं। थोट आएगा जरूर, मानेगा नहीं। और अगर जो किसी ने इविल आई की है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी की जेलसी आई है, तो कोशिश भी करोगे आप, हल्का सा ब्रेक लोगे, ऐसे मार के दो, फिर दर्द होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मारेंगे। मजा नहीं आने देंगे। अपनी रिसर्च को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपने फील्ड के मास्टर बनने की कोशिश कीजिए। अपने पर्सनल रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से टाइम देना। क्लियर है। मंदिर जरूर देंगे। अगर जो आपका गोचर राहु बना है, तो आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए। और अगर जो आपकी सिटी में खाटू श्याम जी का मंदिर है, तो दोनों एकादशी को जाएगी। हर मंथ में 2 बार एकादशी आएंगी, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। आपको दोनों को जाना चाहिए। गोचर अगर जो आपका मरकरी का मिलता है। मरकरी का गोचर अच्छा गोचर माना जाता है, बिजनेस के लिए, प्रोग्रेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा गोचर माना जाता है। हर तरफ से आपको ये गेन देने की कोशिश करता है। जो लोग एजुकेशन के फील्ड में हैं, उनको हमेशा सपोर्ट करेगा। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनको हमेशा सपोर्ट करेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको सपोर्ट करेगा। जिनको लव मैरिज करनी है, उनको सपोर्ट करेगा। और जो अपनी मैरिज से तंग आ चुके हैं उनको भी सपोर्ट कर देगा, डाइवोर्स भी दे देगा। ऐसे भी तो होंगे। सपोर्ट करेगा सब। तो मरकरी का गोचर आपको डाइवोर्स तक भी दे सकता है, अगर जो आप चाहते हैं तो। जबरदस्ती नहीं देगा, चाहते हैं तो। ठीक है। बात करेंगे वीनस के गोचर की। वीनस का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र आते हैं तो जीवन में लग्जरी लेकर के आते हैं। तो लग्जरी तो आपके जीवन में आएगी। मटेरियल चीजों की, मटेरियलिस्टिक चीजों की एक अट्रैक्शन आपके पास में रहेगा।
आपका मन करेगा आपकी पॉकेट से 20% 25% एक्स्ट्रा खर्च करने का। मान के चलिए अगर जो आप 500 रुपये कमाते हैं तो आप चाहेंगे कि 600 रुपये खर्च करके कुछ अच्छी सी चीज लीजिए। 100 रुपये कहाँ से आएंगे वो देख लेंगे आप, आ ही जाएंगे कहीं से ना कहीं। जैसे अभी वो ट्रेलर चल रहा है ना, विक्की विद्या की वो वाली वीडियो, उसमें कहता है पैसों की कमी नहीं है मेरे, किसी से भी उधार ले लूंगा। तो वीनस वाले सब ऐसे ही रहते हैं, पैसे की कमी नहीं है, मेरा पैसा उसके पास में पड़ा है, उससे उधार ले लूंगा, क्योंकि उसके किसी काम का नहीं, उसके पास में पड़ा है, मुझे उधार लेकर के खर्च करना है, अय्यासी करनी है। तो वीनस वालों को बड़े आराम से उधार मिल जाता है। अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर आप खर्च करेंगे, अपने लुक के ऊपर आप खर्च करेंगे, सेल्फ सेंटर्ड आप हो सकते हैं इस टाइम पे। जैसे मरकरी में देखा हम लोगों ने शादी हो सकती है, तो यहाँ भी हम देखेंगे पर्सनल रिलेशनशिप अच्छे बनाने की कोशिश करता है वीनस, इंजॉय करते हैं। वीनस के गोचर में आप लोग अपने पर्सनल रिलेशनशिप को, अगर आपका मन करता है कि आपको बिजनेस करना है और आपका वीनस का साल चालू हुआ है, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, सपोर्ट कर देते हैं वीनस बिजनेस के लिए। केतु का साल चल रहा है आपका, केतु का गोचर आया है। केतु का साल भी आपको मरकरी की तरह एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर देता है। फॉरेन ट्रैवल आपको दे सकता है केतु का साल। फॉरेन से आपके कनेक्शन बढ़ा सकता है, फॉरेन से आपको पैसा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब आप बिजनेस भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, अगर जो आपके पास में लिंक है तो। प्रोफेशनली आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भी जा सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपको जॉब ट्रांसफर भी मिल सकता है, ऐसा भी हम देखने की कोशिश करेंगे। केतु का साल है तो केतु के साल में अपनी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए, और रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखने की कोशिश करनी चाहिए। शनि का साल चल रहा है आपका, गोचर आपका शनि का चालू हुआ है।
अगर गोचर आपका शनि का चालू हुआ है तो ये भी कुछ कुछ राहु की तरह ही बिहेव करने की कोशिश करता है। ये भी आपको मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब रखने की कोशिश करता है। स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ा करके रखेगा। अनवांटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आएंगी ही आएंगी। आप हाईली वर्कोहलिक हो सकते हैं। वर्कोहलिक, बहुत ज्यादा काम आपके पास में रहेगा। बहुत बिजी आप रहने वाले हैं, ऐसा बोला जाता है। मरकरी के गोचर में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होने के चांसेस हैं। आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस भी हैं, अगर जो आपका कुछ है तो। अगर आपका कोई लीगल कोर्ट केस चल रहा है तो उसके भी सेटलमेंट के चांसेस बन जाते हैं। मार्च का साल चालू होने है। बहुत अच्छा साल माना जाता है अगर आपका मार्च का चार्ट चालू होता है तो। सक्सेस आपको देने की कोशिश ये करता है। आप कुछ नया अपने जीवन में चालू कर सकते हैं। आपको मार्च के साल में लोन लेने से बचना चाहिए। मार्च के साल में अपनी हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मार्च का गोचर अगर जो बना तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपका ये ऑपरेशन करा दे। ऐसा भी देखा गया है। या आपका कोई छोटा मोटा स्टिचेज आपको लग जाए, टाके वाके आपको लगे, ऐसा भी हो सकता है। या छोटा मोटा एक्सीडेंट आपका हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। अपोजिट जेंडर से अपने रिलेशन बहुत अच्छे रखने की कोशिश करें। अट्रैक्शन में ना फंसे, या किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में ना फंसे। उस चीज से अपने आप को बचाने की कोशिश करें।
ईगो भी दे सकता है आपको ये। तो ये गोचर का रिजल्ट। अब आप देखिए कि आपके जीवन में क्या गोचर बन रहा है और आपके ऊपर किस तरीके का इफेक्ट आ रहा है। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर जो किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले सकते हैं। नहीं। जी और सर आपने 8 नंबर का गोचर के टाइम में एक्चुअली बोला, उस टाइम मर्क्यूरी अपने बोला कोर्ट के सेटलमेंट हो सकता है, अगर कोर्ट केस चल रहा है तो प्रॉपर्टी इंक्रीज हो सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी भी गेन हो सकता है। वो जब 8 बोल रहे थे तब भी आपने बोला, क्या ये 8 का बोला एट्रीब्यूट्स और मर्क्यूरी मतलब 5 का बोला एट्रीब्यूट्स? नहीं नहीं, मरकरी का नहीं बोला, शनि का बोला। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है ठीक जी। नहीं जी। सर ये गोचर के साथ आपकी दशाएं भी चलेंगी? सर दशा मैंने नहीं कराई अभी आपको। नहीं हम, नहीं वो तो पता है सर मेरे को, बट तीनों को रिलेट करना पड़ेगा। जब हम प्रिडिक्शन पे जाएंगे तो हमको बहुत सारी चीजें ठीक कोरिलेट ठीक करेंगे। ठीक है सर, ठीक। इसमें कम। सर आपने जुपिटर के गोचर में बताया कि एक्सटेंशन या ग्रोथ को सपोर्ट करता है। वो अब अगर जॉब में है तो सेम जॉब में ही प्रमोशन या चेंज भी सपोर्ट करता है? देखो गोचर जो जुपिटर का है वो चेंज के लिए इतना सपोर्ट नहीं करता मेरे हिसाब से। जिस जॉब में है आपको वही ग्रोथ देने की कोशिश करता है। चेंज के लिए हम राहु को देखते हैं, केतु को देखते हैं, मरकरी को भी अ- बहुत हद तक देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। जुपिटर क्या कहते हैं कि आप जिस पोजीशन पर बैठे हुए हैं मैं वहीं हम्म। आपको ग्रोथ देने की कोशिश करूंगा, मैं आपकी हेल्थ, आपकी एफर्ट के हिसाब से। ओके। सो वो ग्रोथ हो सकती है आपका प्रमोशन, मतलब हायरार्की में भी हो सकता है आपका, हम्म। सैलरी में भी हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है ये। हाँ। ठीक है सर। पर्सनल। जी सर, ये जी मैम। पर्सनल ईयर और गोचर, इन दोनों में से किसको हमें ज्यादा टेकअप करना चाहिए? कौन दोनों से को। ज्यादा सही रहता है? दोनों को। दोनों को मिलाकर। हम्म। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। कार्यक्रम। जी सर। सर मैं बोल रही थी जो नंबर गोचर 8 वाला क्या के लिए आप बताएं कि अ, जैसे कि पेरेंटल प्रॉपर्टीज मिलने के चांस है, तो किसी शादीशुदा लड़की अगर होगी तो उसके पेरेंट्स के मतलब उसके माता पिता के तरफ से ही भी मतलब मिल सकता है प्रॉपर्टी, यही बोल रहे हैं।
चांसेस होंगे तो मिलेगा, नहीं चांसेस होंगे तो क्यों मिलेगा। हर किसी शादीशुदा लड़की को अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी थोड़ी ना मिलती है, जबरदस्ती थोड़ी ना दिलवाएंगे, नई गोचर में लिखा देनी पड़ेगी। अच्छा ऐसे भी नहीं है। सर, आजकल तो शादीशुदा के बहुत बनने के लड़की, चांस जबरदस्ती करती है। आजकल तो, हाँ, जबरदस्ती। जी सर। हम्म। और जो सर आप बोले कि बहुत हाई, मतलब बहुत ज्यादा